23वां अध्याय बलि का प्रहलाद को संतुष्ट करना। अदिति के गर्भ से वामन का प्रागट्य। ब्रह्मा द्वारा स्तुति वामन का बलि के यज्ञ में जाना। लोमहर्षण ने कहा, दैत्यपति बलि प्रहलाद की इस प्रकार कठोर एवं अप्रिय युक्ति को सुनकर उसके चरणों में बार बार सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए मनाने लगा। बलि ने कहा, तात आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। मैं मूढ़ हो गया था, मेरे ऊपर क्रोध न करे। बल के घमंड से विवेकहीन होने के कारण मैंने ये वचन कहा था। दैत्य श्रेष्ठ, मोह के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। मैं अधम हूँ, मैंने सदाचार का पालन नहीं किया, जिससे मुझे पापाचारी को आपने जो शाप दिया वह बहुत ठीक किया। तात आप यत मेरी उदंडता के कारण बहुत दुखी है, अतः मैं राज्य से च्युत और अपनी कीर्ति से रहित हो जाऊंगा। तात संसार में तीनों लोक का राज्य, ऐश्वर्य अथवा अन्य किसी वस्तु का मिलना बहुत कठिन नहीं है, परंतु आप जैसे जो गुरुजन है वे संसार में दुर्लभ हैं। दैत्यों की रक्षा करने वाले तात आप प्रसन्न हो, क्रोध न करे। आपका क्रोध मुझे जला रहा है, इसलिए मैं दिन रात आठों प्रहर संतप्त हो रहा हूँ। प्रहलाद बोले, वत्स, क्रोध के कारण हमें मोह उत्पन्न हो गया था और उसने मेरी विचार करने वाली बुद्धि भी नष्ट कर दी थी। इसी से मैंने तुम्हें शाप दे दिया। महासुर, यदि मोहवश मेरा ज्ञान दूर नहीं होता तो मैं भगवान को सब जगह विद्यमान जानता हुआ भी तुम्हें शाप कैसे देता। असुश्रेष्ठ, मैंने तुम्हें जो क्रोधावश शाप दिया है वह तो तुम्हारे लिए होगा, किंतु तुम दुखी मत हो, बल्कि आज से तुम उन देवों के भी ईश्वर भगवान अच्युत हरि की भक्ति करने वाले बन जाओ। भक्त हो जाओ, वे ही तुम्हारे रक्षक हो जाएंगे। वीर, मेरा शाप पाकर तुमने देवेश्वर भगवान का स्मरण किया है, अतः मैं तुमसे वही कहूँगा जिससे तुम कल्याण को प्राप्त करो। लोमहर्षण ने कहा, उधर अदिति ने सभी कामनाओं की समृद्धि करने वाले वर को प्राप्त कर लिया। तब उसके उदर में महायशस्वी देव भगवान धीरे धीरे बढ़ने लगे। इसके बाद 10वें महीने में जब प्रसव का समय आया, तब भगवान गोविंद वामनाकार में उत्पन्न हो गए। संसार के स्वामी उन अखिलेश्वर ने अवतार लेने पर देवता और देवमाता अदिति दुख से मुक्त हो गए। फिर तो संसार में आनंददायी वायु बहने लगी। गगन मंडल बिना धूलि का स्वच्छ हो गया एवं सभी जीवों की बुद्धि धर्म करने में लग गई। द्विजोत्तम, उस समय मनुष्यों की देह में कोई घबराहट नहीं थी और तब समस्त प्राणियों की बुद्धि धर्म में लगी गई। उनके उत्पन्न होते ही लोकपितामह ब्रह्मा ने उनकी तत्काल जातकर्म आदि क्रिया संस्कार संपन्न करके उन प्रभु की स्तुति की। ब्रह्मा बोले, अधीश आपकी जय हो, अजय आपकी जय हो, विश्व के गुरु हरि आपकी जय हो, जन्म मृत्यु तथा जरा से अतीत अनंत आपकी जय हो, अच्युत आपकी जय हो, अजित आपकी जय हो, अशेष आपकी जय हो, अव्यक्त स्थिति वाले भगवान आपकी जय हो। परमार्थ की उत्तम अभिप्राय की पूर्ति में निमित्त ज्ञान और ज्ञेय के अर्थ के उत्पादक सर्वज्ञ आपकी जय हो। अशेष जगत के साक्षी, जगत के कर्ता, जगत गुरु आपकी जय हो। जगत चर एवं अजगत अचर के स्थिति पालन एवं प्रलय के स्वामी आपकी जय हो। अखिल आपकी जय हो, अशेष आपकी जय हो, सभी के हृदय में रहने वाले प्रभु आपकी जय हो। आदि मध्य और अनंत स्वरूप समस्त ज्ञान की मूर्ति उत्तम आपकी जय हो। मुमुक्षों के द्वारा अनिर्देश्य नित्य प्रसन्न ईश्वर आपकी जय हो। हे मुक्ति की कामना करने वाले योगियों से सेवित दम आदि गुणों से विभूषित परमेश्वर आपकी जय हो। हे अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप वाले, हे दुर्जय कठिनता से समझ में आने वाले आपकी जय हो। हे स्थूल और जगत मूर्ति आपकी जय हो। हे सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म प्रभु आपकी जय हो। हे इंद्रियों से रहित तथा इंद्रियों से युक्त नाथ आपकी जय हो। हे अपनी माया से योग में स्थित रहने वाले स्वामी आपकी जय हो। शेष की सैया पर सोने वाले अविनाशी शेषशाही प्रभु आपकी जय हो।
एक दांत के कोने पर पृथ्वी को उठाने वाले वारा रूपधारी भगवान आपकी जय हो। हे देवताओं के शत्रु हिरण्यकशिपु, हे हिरण्यकशिपु के वृक्ष स्थल को विदीर्ण करने वाले नृसिंह भगवान तथा विश्व की आत्मा एवं अपनी माया से वामन का रूप धारण करने वाले केशव आपकी जय हो। हे अपनी माया से अवृत तथा संसार को धारण करने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। हे ध्यान से परे अनेक स्वरूप धारण करने वाले तथा एक विध प्रभु आपकी जय हो। हरे आपने प्रकृति के भांति भांति विकार बढ़ाए हैं, आपकी वृद्धि हो। जगत का ये धर्म मार्ग आप प्रभु में स्थित है। हे हरे मैं शंकर इंद्र आदि देव सनकादि मुनि तथा योगीगण आपको जानने में असमर्थ हैं। हे जगतपते, आप इस संसार में माया रूपी वस्त्र से ढके हैं। हे सर्वेश, आपकी प्रसन्नता के बिना कौन ऐसा मनुष्य है जो आपको जान सके। प्रभु, आप मनुष्य आपकी आराधना करता है, जो मनुष्य आपकी आराधना करता है और आप उन पर प्रसन्न होते हैं, वह आपको जानता है, अन्य नहीं है। ईश्वरों के भी ईश्वर है ईशान, हे विभो, हे पावन, हे विश्वात्मन, हे पृथुलोचन, इस विश्व के प्रभव मतलब उत्पत्ति स्थिति के कारण विष्णु आपकी वृद्धि हो, जय हो। लोमर्सन ने कहा, इस प्रकार जब वामन रूप में अवतीर्ण भगवान की स्तुति संपन्न हुई, तब हरिकेश भगवान हंसकर अभिप्राय पूर्ण ऐश्वर्य युक्त वाणी में बोले, पूर्व काल में आपने इंद्र आदि देवता कश्यप ने मेरी स्तुति की थी। मैंने भी आप लोगों से इंद्र के लिए त्रिभुवन को देने की प्रतिज्ञा की थी। इसके बाद अदिति ने मेरी स्तुति की तो उससे भी मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं बाधाओं से रहित तीनों लोकों को इंद्र को दूंगा। अतः मैं ऐसा करूंगा जिससे हजारों नेत्रों वाले इंद्र संसार के स्वामी होंगे। मेरा यह कथ्य सत्य है। हरिकेश भगवान के इस प्रकार अपने वचन की सत्यता घोषित करने के बाद ब्रह्मा ने हरिकेश को कृष्ण मृगचर्म समर्पित किया एवं भगवान बृहस्पति ने उन्हें यज्ञोपवीत दिया। ब्रह्मपुत्र मरीचि ने उन्हें पलाश, दंड, वशिष्ठ ने कमंडलू और अंगिरा ने रेशमी वस्त्र दिया। पुल ने आसन तथा पुलस्त ने 2 पीले वस्त्र दिए। ओमकार के स्वर से अलंकृत वेद, सभी शास्त्र तथा सांख्य योग आदि दर्शनों की युक्तियां उनको उपस्थान करने लगी। समस्त देवताओं के मूर्ति रूप वामन भगवान जटा, दंड, छत्र एवं कमंडलु धारण करके बलि की यज्ञ भूमि में पधारे। ब्राह्मणों, पृथ्वी पर वामन भगवान जिस जिस स्थान पर डग रखते थे, वहां की दबी हुई भूमि में दरार पड़ जाता था, गड्ढा हो जाता था। मधुर भाव से धीरे धीरे चलते हुए वामन भगवान ने समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों से युक्त सारी पृथ्वी को कमा दिया। बृहस्पति भी शनै उन्हें सारे संसार कल्याणकारी मार्ग को दिखाने लगे एवं स्वयं भी क्रीड़ा पूर्ण मनोरंजन के लिए अत्यंत धीरे धीरे चलने लगे। उसके बाद मानाग शेष रसातल से ऊपर आकर देवदेव चक्रधारी भगवान की सहायता करने लगे। आज भी वह श्रेष्ठ सर्पों का बिल विख्यात है और उसके दर्शन मात्र से नागों से भय नहीं होता। इस प्रकार से वामन पुराण में 30वां अध्याय समाप्त हुआ।